बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आज के सेशन के अंदर मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। अल्लाह पाक जो है आप सबका हामी नासिर हो और आप सबको अल्लाह तबारक व तआला लाइफ में कामयाबियाँ नसीब फरमाए। जल्दी से ज़रा मुझे बता दीजिएगा कि आप सब जो है सेशन में रेडी बैठे हुए हैं? कौन-कौन एक्टिव बैठा हुआ है? और मुझे ये भी बताएँ कि आप में से जो है कौन-कौन अपने पास जो है पेन कॉपी लेकर बैठा हुआ है ताकि जो है अपने पास पॉइंट जो है वो नोट डाउन करें, ताकि जो है आप लोगों को लाइव भर चीज़ें जो हैं काम आती रहें। वेरी गुड मैम अरीशा, मैम सवेरा वेरी गुड, सर अदरीस, सर शहरोज़, माशाल्लाह। बाकी सब क्या कर रहे हैं भई? जल्दी से हर एक लीडर जो है अपनी एक्टिविटी दिखाए मुझे। अच्छा चलिए आप लोग एक काम करें सब ना मुझे सब जो है चैट बॉक्स में बताइएगा। आप सबके पास जो है ना सिर्फ़ 10 सेकंड का टाइम है, ओनली 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर जो है आप लोग अपने आस-पास जो है ना ब्लू कलर ढूँढो और मुझे बताओ कि 10 सेकंड में आप लोगों ने कितने-कितने ब्लू कलर ढूँढे? जल्दी हरी अप नाउ। ओनली ब्लू कलर। टाइम ओवर बताएँ, सब बताएँ। सर भुट्टो को 2 कलर मिले हैं, सर फरमान को 4, सर शहरोज़ को 2, बाकी सब 11 जगह पर। सर मलिक पता नहीं क्या नाम, चले माशाल्लाह। अच्छा अभी मेरी बात सुने आप लोग गौर से। ईमानदारी से बताइएगा सब के सब जब ब्लू कलर ढूँढ रहे थे, तो आपको कहीं पर कोई ग्रीन कलर, रेड कलर या कोई और कलर नज़र आया? 100% किसी को भी नज़र नहीं आया होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि आपके दिमाग ने जो है ना वो फ़ोकस कर दिया था ब्लू कलर की तरफ। जब आप लोगों ने ज़हन के अंदर एक चीज़ बना ली थी ना कि मुझे ब्लू कलर देखना है, तो ब्लू कलर की तरफ आप लोगों का कंप्लीट फ़ोकस हो गया था। इसीलिए जो है आपके दिमाग ने बाकी तमाम कलर को जो है अपनी जगह से जो है ना ब्लर कर दिया था। चीज़ें आपको नज़र नहीं आई। इसी तरीके से अगर आप लोग अपना फ़ोकस कंप्लीटली जो है सेशन की तरफ रखेंगे, बाकी चीज़ों से जो है हट जाएँगे, तो आप लोगों को चीज़ें समझ में भी आएँगी। आप लोगों को अगर चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएँगी, तो इंशाअल्लाह ताला जो है फिर कामयाबी की तरफ बढ़ते जाएँगे। तो इसी तरीके से कंप्लीट अपना पूरा फ़ोकस जो है मेरी गुफ्तगू की तरफ रखिएगा। हमेशा ज़हन में रखें, देखिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बसों में भी सफ़र करते होंगे, ट्रेन में भी सफ़र करते होंगे। आपने हमेशा देखा होगा, बस के अंदर आप चले जाएँ, आपके पास अगर 2-3 बैग हैं, 1 बैग आप झोली में रख लोगे, 1 बैग को उठा के छत पे डाल दिया जाता है, नीचे जो है डिग्गी होती है उसमें डाल दिया जाता है। आप लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं, आपके पास 4-5 बैग हैं, कपड़ों के, कहीं शादी-वादी में जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आपके पास जितना भी सामान है, आप वो बर्थों के नीचे दे दोगे, सीट्स में दे दोगे, ऊपर जो है सामान रखने की बनी हुई होती है, उसके ऊपर सामान रख दोगे, तो अपने सामान को एडजस्ट कर लोगे। कोई आपसे पूछने वाला नहीं होगा कि आप जो है एक अकेले पर्सन हो और 2-2 3-3 बैग क्यों लेके जा रहे हो, 4 बैग, 5 बैग क्यों लेके जा रहे हो? ऐसे ही होता है ना? सब बताइएगा मुझे, सब चैट बॉक्स में हर एक लीडर मुझे प्रॉपर एक्टिव चाहिए। ऐसा ही होता है ना? आप जितना भी सामान लेके जाएँ, कभी कोई नहीं पूछता आपसे कि आप इतना सामान क्यों लेके जा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हर एक लीडर मुझे बताए क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल, पता है क्यों? और अगर तो आप में से अगर किसी ने भी जो है जहाज़ में सफ़र किया हो ना, तो आप जब जहाज़ पर सफ़र करने लगते हैं ना, आपके सामान का वज़न किया जाता है। आपके सामान को वेट तोला जाता है। आपको कहा जाता है कि सर एक लिमिट है। आप 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो से ज़्यादा वज़न नहीं लेके जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि चलने के लिए हमें वज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती, जितना दिल करे आप ले जाओ। चल फिर तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन उड़ने के लिए हमें अपना वज़न कम करना पड़ता है। हमने अपने अंदर जो है बेहतरी लानी पड़ती है।
हमें अपने अंदर जो है जो तकब्बुर चीज़ें होती हैं, गुरूर वाली चीज़ें होती हैं, अन्ना वाली चीज़ें होती हैं, इन तमाम चीज़ों को अपने अंदर से खत्म करना है। अगर हमने दुनिया में उड़ना है, अगर चलते-फिरते रहना है, बस जो है थोड़ा बहुत काम किया, गुज़ारा कर लिया, खा पी लिया, सो गए, जैसे ज़िंदगी पैदा हुए वैसे ही मर-मुक गए, फिर ठीक है भई चलता है सिस्टम तो चलने दो। लेकिन अगर ज़िंदगी में उड़ना है, कामयाब लोगों में जाना है, तो हमें अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। अब अपने आप को बदलेंगे कैसे? सबसे पहले अपनी सोहबत दुरुस्त कीजिए। अब देखें, वो कहते हैं ना खरबूजे को खरबूजा देख के रंग पकड़ता है। दोस्तों की कैटेगरी जो होती है ना, ये बहुत अहमियत रखती है हमारी लाइफ़ के ऊपर। अब मैं ये लफ्ज़ अक्सर औक़ात कहता होता हूँ कि आप दुनिया के अंदर कोई भी चीज़, किसी भी शख़्स को देख लो, वो जैसी महफ़िल में बैठेगा, उसके ऊपर वैसा असर होगा, चाहे वो लड़की है या लड़का है। आपके दोस्तों की जैसी नेचर होगी, आज आप अच्छे हैं, अगर आपके दोस्त जो हैं गलत किस्म के हैं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन आप उनके रंग के अंदर रंगना शुरू हो जाएँगे ऑटोमैटिक तौर पर। अगर उनकी सोहबत अच्छी है, अगर वो सब जो है एजुकेटेड हैं, जॉब करने वाले हैं या जॉब्स करने वाले हैं या कोई भी अच्छा, तो आप भी ऑटोमैटिकली तौर पर उनके रंग में रंगना शुरू हो जाओगे। अगर सब आवारा हैं, तो आप भी आवारा होना शुरू हो जाओगे, ऑटोमैटिक, फितरत है ये। सबसे पहले आप लोगों को खुद को बदलना है। वो कैसे? उसमें सबसे पहले आप लोगों को अपनी सोहबत चेंज करनी होगी। अपने दोस्तों की कैटेगरी चेंज करनी होगी। आज आप लोग जो है बिज़नेस करने वालों के अंदर आए हैं, इस ग्रुप के अंदर यहाँ पर हमारे साथ ऐड हुए हैं, यहाँ पे सब बिज़नेस करते हैं। आपने देखा होगा कोई एक्स्ट्रा मैसेज भी यहाँ पर नहीं होता। यहाँ तक कि खैर-खैरियत तक का मैसेज भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ़ बिज़नेस करने के लिए आए हैं, तो सिर्फ़ बिज़नेस के रिलेटेड ही चीज़ें होती हैं। तो इनके अंदर मिक्स हो जाइए, अपने आप को इनके अंदर लेकर आ तो गए, अब इनके रंग में रंगने की कोशिश भी कीजिए। यहाँ पर जो कामयाब लोग हैं, उनकी तरफ देखें, उनकी सोहबत को अपनाएँ। जब उनको देखोगे, बार-बार उनको देखोगे, उनके साथ अटैच हो जाओगे, उनको रिप्लाई करोगे, उनको हर चीज़ आप लोग करोगे, तो ऑटोमैटिक तौर पर आपके ऊपर भी वो रंग चढ़ेगा और आप भी लाइफ़ में कामयाबी की तरफ बढ़ते जाओगे। कौन-कौन कामयाब होना चाहता है? बताइए ज़रा मुझे। देखें, एक बार ना मैंने शायद मैं आप लोगों को बता दूँ, देखें दुनिया के अंदर ना 2 जानवर पाए जाते हैं, एक बकरी और एक शेर। एक बकरी होती है और एक शेर होता है। कभी आज तक ऐसा हुआ कि गली के अंदर, रोड के ऊपर कहीं पर बकरी खड़ी हुई हो, कहीं पर भी बकरी या बकरी का बच्चा खड़ा हुआ हो, आप में से कोई उसे को देखकर जो है वो बहुत ही पीछे, जैसे ही आपकी नज़र पड़ी और आप वहीं पर खड़े हो गए, नहीं भई नहीं, बकरी खड़ी है या बकरी का बच्चा खड़ा हुआ है, ये तो मुझे खा जाएगा, मैं इसके पास ही नहीं जाऊँगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। लेकिन अगर आप लोग कहीं पर चिड़ियाघर वगैरह में कहीं पर भी जाओगे ना, वहाँ पर शेर होता है ना, तो भी आप जाली के करीब भी नहीं आते, जबकि पता है कि वो जाली क्रॉस नहीं कर सकता, फिर भी जाली के करीब नहीं जाते, जाली से भी 10 फीट दूर खड़े होते हैं, कि वो पंजा ना मार दे, वो हमें खा ना जाए। उसका खौ तो भई अगर ज़िंदगी गुज़ारनी है ना सही मायनों के अंदर, तो बकरियाँ मत बने। अगर लाइफ़ में उड़ना है, तो अपने आप को शेर बनाओ। ऐसा बनाओ कि दुनिया आपकी तरफ देखे। बकरी की तरह आपको देखकर इग्नोर करके आपके पास से कोई ना गुज़र जाए। अगर लाइफ में बढ़ना है, कुछ बड़ा करना है, अपनी सोहबत को चेंज कीजिए। बिज़नेस वालों के अंदर आए हैं, तो इनका रंग अपने ऊपर अपनाइए, इनकी सोहबत अपने ऊपर अपनाइए। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखें, एक दरख्त होता है, दरख्त की बहुत सारी शाखें होती हैं। अब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर के अंदर एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, उसके 3 बेटे हैं, 5 बेटे हैं या 10 बेटे हैं। बाप कितने हैं उसके? 1। अब जो वो 5 या उसके 6 या जितनी भी उसकी औलाद है, जितने भी उसके बेटे हैं,
एक का एक बिज़नेस होगा, दूसरे का दूसरा बिज़नेस होगा, तीसरे का तीसरा बिज़नेस होगा, हर किसी का अपना-अपना अलग-अलग बिज़नेस होगा। मैम सबाहत अगर आपको बकरे के सींगों से डर लगता है तो फिर आप बकरी ही बनी रहें, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से नेटवर्किंग मार्केटिंग के अंदर हमारे पास जो है आप ऐसा समझ लीजिए कि एक दरख्त है, दरख्त की अलग-अलग डिपार्टमेंट की अलग-अलग शाखें हैं। अब उन अलग-अलग शाखों के अंदर एक शाख है हमारे पास जिसका नाम है मीटा लिंक, दूसरी शाख है जिसका नाम है गोल्ड मार्केट। दरख्त दोनों का एक है, इस बात को अपने ज़हन में हर एक बंदा, हर एक लीडर अपने ज़हन में अच्छे से बिठा ले। अब चीज़ क्या है, दरख्त एक है, उसकी शाखें अलग हैं, उसके डिपार्टमेंट अलग-अलग हैं। एक डिपार्ट के अंदर एक अलग काम किया जाता है, दूसरे डिपार्ट में दूसरा काम किया जाता है, तीसरे में तीसरा किया जाता है। अब हमने जो है 2 डिपार्ट चॉइस किए हैं, हम इन दोनों के ऊपर चलते हैं। अब इसके ऊपर चलने का तरीकाकार क्या है, जो हमने जो चीज़ें सामने रखी हुई हैं, हम उनको किस तरीके से अपनाते हैं, किस तरीके से फेस करते हैं। अब देखें, अब गोल्ड मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, जॉइन करते हैं, जॉइन करने के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है। इस इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग जब इन्वेस्टर बन जाते हैं, किसी चीज़ के अंदर इन्वेस्टर बन जाते हैं, तो वहाँ से हमें जो इनकम होती रहती है। जब इंसान इन्वेस्टर बन जाता है किसी भी बिज़नेस के अंदर, उसके अंदर हमें इन्वेस्टर बनना होता है। इन्वेस्टर बनने से क्या होता है कि हमें जो है डेली बेस के ऊपर बिना काम किए जो है हमें इनकम होती रहती है। अब उससे जो है अगर हम उसके अंदर जो है लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3 जितनी जिसकी पहुँच हो, जितना वो कहते हैं ना जितना गुड़ डाले उतना मीठा होता है। वहाँ से जो है हमें एक फिक्स हो जाता है, हमारा एक ज़हन जो है ना वो पक्का हो जाता है कि हाँ, भई मुझे जो है 30-35 हज़ार यहाँ से मंथली आनी ही आनी है। तो फिर हमने असल हमारा टारगेट क्या होगा, फिर जब हम वो कर लेंगे और फिर हमने मीटर लिंक के ऊपर जो अपना नेटवर्क बनाना है। हमारा असल टारगेट है अपना नेटवर्क बनाना। नेटवर्किंग का काम करते हैं ना, सबसे मेन जो हमारी शाख है, हमारे इस दरख्त की सबसे पावरफुल फुल जो शाख है, वो है नेटवर्किंग। वहाँ से हम लोग जो है 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार जिस तरीके की हमारी इन्वेस्टिंग होगी, उस तरीके की हमारी इनकम होगी। वो हमारा एक ज़हन बन जाएगा, हाँ यार यहाँ से 20 हज़ार आएगा, जो 30 हज़ार आएगा, जो 40 हज़ार आएगा, इससे मेरे घर के खर्चे वगैरह चलते रहेंगे। इससे जो है मेरे बच्चों के खर्चे चलते रहेंगे, मेरा घर का निज़ाम जो है वो नहीं रुकेगा। तो फिर हम कंप्लीट अपना फ़ोकस जो है वो अपने नेटवर्किंग के ऊपर लगाएँगे, मीटा लिंक के ऊपर, कि वहाँ पर हमें अपना नेटवर्क बनाना है। आप लोग थोड़ा-सा सोचिए, अगर आप लोग ज़िंदगी में आप लोगों में किसी की 15 साल एज है, किसी की 18 साल, किसी की 22 साल, किसी की 25 साल। यहाँ पर जो है कल इस टाइम सेशन में भी मौजूद हैं, कल एक लीडर ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, उसकी 14 साल उम्र थी। और एक यहाँ पर फीमेल ऐसी हैं जिसकी 12 साल उम्र है और माशाल्लाह से अच्छा काम करने वाली हैं। दिसंबर के अंदर उनकी आई थिंक तकरीबन 20,000 प्लस उनकी इनकम थी। कितनी एज है? 12 साल। अगर एक छोटी बच्ची 12 साल की बच्ची जो है 20-25 हज़ार महीना कमा सकती है, तो हम सब क्यों नहीं कर सकते? पता है क्यों नहीं कर सकते? हम लोग सिर्फ इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन ही नहीं है। हमारी सोहबत ही गलत है। हम गलत लोगों में बैठते हैं, जो हमें जो है डिमोटिवेट करते रहते हैं। हमारे पेरेंट्स को हम पर यकीन नहीं होता कि हम कुछ कर लेंगे। वो दूसरों के बच्चों की तारीफ़ें करते रहेंगे, अपने बच्चों की नहीं करेंगे। क्योंकि उनको हमारी करतूतों का पता होता है भई। साबित करके दिखाना है हम लोगों को कि अब हम लोग अच्छी फ़ील्ड में आए हैं और हम कामयाब होके दिखाएँगे। अगर जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे ना, तब तक हम नहीं बढ़ सकते। आप लोग देखिए यार यहाँ पर कितनी इस टाइम फीमेल्स मौजूद हैं यहाँ पर। आप में आप लोग भी दुनिया देखी हुई होगी, मैंने भी दुनिया देखी है। अगर किसी बच्ची का घर खराब हो जाता है, किसी को डिवोर्स हो जाती है या हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके साथ क्या मामलात होते हैं फिर? उसकी आगे की ज़िंदगी अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह पाक सबकी हिफ़ाज़त फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। लेकिन थोड़ा-सा सोचिए, अगर ज़िंदगी के अंदर ऐसा कोई मामला हो जाता है, तो आगे की लाइफ़ का क्या है? आगे की लाइफ़ का क्या है? जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स जिनकी कोख से जन्म लिया हुआ हो,
उनको भी फिर उनके कमरे का चलता हुआ पंखा, जलते हुए बल्ब की भी बिल बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आज आप लोग जवान हैं यार, सिंगल हैं, ज़्यादातर यहाँ पर सिंगल लोग हैं। अपनी आने वाली फ्यूचर टाइम की लाइफ़ को सेव करें। अभी से जो है अपनी लाइफ़ को सेव करें। अगर कामयाबी की तरफ बढ़ना है, अगर इसी तरीके से धक्के खा-खा के टाइम गुज़ारना है, फिर तो एक अलग बात है, टाइम अपना पास करते रहो। किसी ने मना नहीं किया। अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा, अपनी गैदरिंग को बदलना होगा, फ़ज़ूल किस्म के लोगों से निकलना होगा, जो हमेशा डिमोटिवेट बातें करते हैं, जो हमें हमेशा जो है फेलियर्स दिखाते हैं, जो हमें हमेशा मायूसी की बातें करके दिखाते हैं, उनमें से हमें निकलना होगा। हमें अगर लाइफ़ में कामयाब होना है, तो हमें बिज़नेस करने वाले लोगों के अंदर शामिल होना होगा और शामिल हो चुके हैं, तो हमें जो है दिखाना होगा सबको कि हम हैं, हम भी एक्टिव हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं। वो ना एक बिलियनियर था, तो एक जो है उसका दोस्त उससे मिलने के लिए गया, तो उसके साथ जो है उसका बच्चा भी गया। 1 मिनट वेट कीजिएगा काइंडली। माफ़ी चाहता हूँ मैं जो है मैंने माइक ऑफ कर दिया था। अच्छा देखें, एक बिलियनियर होता है, एक उसका दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, जो एक नॉर्मल होता है इंसान। उसके साथ उसका एक छोटा बेटा भी होता है। वो जब उस बिलियनियर को देखता है ना, उसको बोलता है कि अंकल मैं आप जैसा बनूँगा। मुझे भी ज़िंदगी में जो है लाखों कमाने हैं। उसका जो बाप होता है ना, उसको बोलता है बेटा चुप हो जा, तू ये क्या बोल रहा है, इतना बड़ा आदमी है उसके सामने ऐसे वो जो बिलियनियर होता है ना, जो अमीर तरीन शख्स होता है ना, उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है बेटा तुम ये कर सकते हो। तुम अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ सकते हो। तुम ये कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच बनाई होती है कि मुझे जैसा मैं पैदा हुआ था वैसे मुझे मरना नहीं है। मैं गुर्बत में पैदा तो हुआ हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मरना नहीं है। मुझे ज़िंदगी बदलनी है। मैं वो ताकत, मैं वो पावर रखता हूँ कि मैं निज़ाम बदलूँगा। यार दुनिया के अंदर लाखों लोग पैदा हो रहे हैं। लाखों लोग पैदा हो रहे हैं, जवान भी हो रहे हैं, फिर उसी तरीके से धक्के खा-खा के गुर्बत के अंदर मर भी रहे हैं। फिर उनमें और हमें फ़र्क क्या है? क्वालिफ़िकेशन हासिल करने का फ़ायदा क्या है? पढ़े लिखे होने का फ़ायदा क्या है? यही कि 15-15, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार में नौकरियों पे धक्के खाने, नौकर बनना है, गुलाम बनना है लोगों का? नहीं, हमने उन लोगों में शामिल होना है, जिनकी गिनती लाखों में 1-2 आती है। लाखों में पहचाने जाते हैं। किसी दूसरे शहर में जाएँ तो पहचाने जाएँ, लोग एक-दूसरे से बातें करें, वो फलाँ-फलाँ बिज़नेस कोच हमारे शहर में आया हुआ है। आप लोग देख लीजिए यार, थोड़ा-सा थोड़ी-सी अमेज़िंग कीजिए, थोड़ी-सी। आने वाला फ्यूचर आप लोगों का कैसा है? आप खुद देखें। तसव्वुर कीजिएगा जब रात को आज सोएँगे ना, सोते वक़्त आँखें बंद कीजिएगा। 15 से 20 मिनट के लिए थोड़ा-सा सोचिएगा कि आने वाले फ्यूचर टाइम के अंदर आने वाला फ्यूचर कैसा है? अंधेरा है या रोशनी है? थोड़ा गौर कीजिएगा। आप कैसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? क्या ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि आज हमारा जो है दिल किया फॉर्च्यूनर लेने को और कल जाकर हम ले लें? या ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे बाप जो हमारे वालिद साहब, हमारे भाई, उनका दिल करता है कि मैं बाइक ले लूँ और वो बाइक भी ना ले सकें, सारा-सारा ज़िंदगी जो है रिक्शों पर या बसों में धक्के खाते रहें? या हम ऐसी लाइफ़ से वो कर रहे हैं? अगर हमें चेंज होना है तो सबसे पहले खुद को चेंज करना होगा। जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैं गोल्ड मार्केट की बात कर रहा था। गोल्ड मार्केट से बात करते वक़्त का क्या था मेरा नज़रिया? सिर्फ़ ये, जिसके पास इन्वेस्टमेंट हो, वो इन्वेस्टमेंट करे। आपको मंथली जो है उससे इनकम होती रहेगी। जब उससे आपको इनकम होती रहेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको सहारा मिलेगा, नेटवर्क बनाने का। फिर आप अपना नेटवर्क बनाएँ मीटा लिंक पर।
जिंदगी में कितने साल गुजार लिए? 18 साल, 20 साल, 25 साल गुजर गए ना। क्या कर लिया? किसने किसका क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ यार। जैसे आज से 10 साल पहले टाइम गुजर रहा था, आज भी गुजर रहा है। और ये वक़्त गुजरता जाएगा, लोग पैदा होते जाएँगे, लोग मरते रहेंगे, लोग पैदा होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा। किसी को कोई याद नहीं रखता। लेकिन अगर कोई शख्स निज़ाम को बदलने वाला हो, अपने ख़ानदान के नाम को बदलने वाला हो, उसका नाम याद रहता है, हमेशा ज़िंदा रहता है। यार 3 साल, 3 साल भी छोड़े, मैं ये समझता हूँ कि 1 साल, ओनली 1 ईयर, अगर पूरी नियत के साथ, खुशदिली के साथ, मेहनत के साथ अगर इंसान मेहनत कर ले ना, नेटवर्क बनाने में कामयाब हो जाए ना, तो नस्लें सँवर जाती हैं, नस्लें सँवर जाती हैं। सिर्फ़ आपकी नहीं ज़िंदगी, आपकी आने वाली नस्लों तक की ज़िंदगी सँवर जाती है। थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाइएगा, अगर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, भला 3 साल के अंदर यार, 3 साल के अंदर अगर आप लोग एक-एक बंदा आप में से सब के सब की मैं बात करूँगा। अगर कोई एक बंदा अपने पास अपनी टीम के अंदर 1000 लोग बनाने में कामयाब हो जाता है, कितने? सिर्फ़ 1000, 3 साल के अंदर क्या नहीं बना सकते? अगर मेहनत करेंगे और खुद पर यकीन होगा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा तो कैसे नहीं हो सकता यार? 3 साल बहुत बड़ा टाइम है। यहाँ पर एक-एक दिन में एक-एक लीडर 15-15% बनाता है, 10-10 लोगों को बनाता है। इस हिसाब से तो आप 3 महीनों में बना लेंगे, 4 महीनों में बना लेंगे, मैं तो 3 साल की बात कर रहा हूँ। अगर 1000% जो है आपके साथ सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, आपके टीम लीडर्स बन जाते हैं, आपके बैक पे चलने वाले बन जाते हैं, तो अंदाज़ा लगाइए अगर एक बंदा एक दिन में एक-एक जॉइनिंग सेकंड लेवल से लगवाता है, एक बंदे के पीछे जो है आपको ₹150 प्रॉफिट होता है। मेरी बात को थोड़ा-सा अब ₹150 कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जब वो 150 1000 के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो 1.5 लाख रुपए बनते हैं। आप बताएँ मुझे, कौन-सा ऐसा शोबा है जो आपको 1.5 लाख महीना दे? ये सिस्टम आपको एक दिन में डेढ़ लाख देगा, लेकिन बशर्त क्या है? आप मेहनत करें। 1.5 लाख डेली का मतलब है 45 लाख रुपए महीना। बताएँ मुझे कौन-सा अदारा है, कौन-सा सिस्टम है, कौन-सा निज़ाम है, कौन-सी ऐसी नौकरी है जो आपको इतना पैसा दे? ओनली नेटवर्किंग। नेटवर्किंग एक ऐसी पावर है जैसी इंसान चाहे उससे उतना पैसा कमा सकता है। इंसान जितना चाहे उससे अर्न कर सकता है, हमारे अपने ऊपर है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 7-7 8-8 महीने से जो है बैठे हुए हैं, बस उनका ख़्याल है कि जो है हमने जो 1500, 2500, 5000 लगा दिए, हमें अर्निंग हो जाएगी। तो भाई अगर आप इस तरीके से 5 करोड़ भी लगा दोगे कुछ भी नहीं होगा। आप एक बहुत बड़ा मॉल खरीद लो, बहुत बड़ा मॉल बना लो, उसमें आप 50 करोड़ लगा दो, उसको ताला लगा दो, वो आपको ₹1 भी अर्न नहीं देगा, जब तक आप उसके ऊपर मेहनत नहीं करोगे। अगर कुछ करना है, अपनी सोच को बदलना होगा। अपनी लाइफ़ को बदलना है तो अपने आप को बदलना होगा। अपनी कैटेगरी को बदलना होगा। अपनी जो है सोहबत, अपने दोस्तों की गैदरिंग सबको बदलना होगा। कौन-कौन अपनी लाइफ़ चेंज करना चाहता है? बताएँ मुझे ज़रा। सब एक्टिव हो। देखें, हमेशा ज़हन में रखिएगा, आप में से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, जो अच्छी फैमिलियों से भी हैं, कुछ गरीब भी होंगे, कुछ नॉर्मल फैमिलियों में से भी होंगे, कुछ शौक के तौर पर कर रहे होंगे काम, कुछ मजबूरी के तौर पर कर रहे होंगे। क्या आप लोग नहीं चाहते आपकी वालिदा अपने मोहल्लों की दोस्तों के अंदर बैठ के, आपके वालिद साहब अपने दोस्तों में बैठकर, आपके भाई आपके अपने दोस्तों में बैठकर, आपकी बहन अपनी दोस्तों में बैठकर कहीं पर आप लोगों का ज़िक्र करें, कि यार फुलाँ-फुलाँ जो है ना लड़का, फुलाँ जो है वो मेरा भाई है, फुलाँ जो है वो मेरी बहन है। आप लोग नहीं चाहते कि आप अपने घर वालों के लिए, अपने खानदान वालों के लिए प्राउड बने? आप नहीं चाहते अक्सर औक़ात आप लोगों ने देखा होगा आप लोगों के इलाकों के अंदर जो है, कोई-कोई खानदान जो है किसी नाम से मशहूर होता है। ये वो फुलाँ के खानदान वाला है, ये फुलाँ के खान क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप अपने खानदान वालों के लिए प्राउड बनें? अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड बनें? नहीं चाहते कि आपके वालिदैन आपसे खुश हों?
आप लोग नहीं चाहते कि अपने पेरेंट्स की मदद करें? आप लोग क्या मुझे देखें, आज आप सब सिंगल हैं। हो सकता है कहीं न कहीं पर आपका दिल ने चाहा हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर आप ये सोच कर रुक गए हों कि मैं अपने माँ-बाप से कहूँगा या कहूँगी और मुझे वो नहीं मिलेगा क्योंकि मेरे माँ-बाप के पास पैसे नहीं है। या हो सकता है आप में से किसी ने कहा भी हो और वो विश पूरी ना हो सकी हो पैसे ना होने की वजह से। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि जब आप लोगों के बच्चे हों, जब आप लोगों की औलाद हो, वो बाज़ार में चलते वक़्त आपको बोले कि मुझे ये गुड़िया लेनी है और आपकी जेब में गुड़िया खरीदने के लिए भी पैसे ना हो? वो शर्म का मुकाम अच्छा है या आज मेहनत करने का मुकाम अच्छा है? अगर मेहनत करेंगे, वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है, हम कामयाब होंगे। अगर मेहनत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात 70 माओं से बढ़कर प्यार करने वाली है। हर मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए ना इंसान को। अक्लमंद इंसान तो वही होता है ना जो मौके से फ़ायदा उठाए। अक्लमंद इंसान वही है भाई। अब अल्लाह तबारक व तआला तो खुद फरमा रहे हैं कि मुझसे माँगो तो सही मैं तुम्हें दूँगा। लेकिन असल चीज़ क्या है हमें माँगने का तरीका तो आए। हम माँगते नहीं हैं। हमारे अंदर एहसास ही नहीं है। ये एहसास कब आएगा? ये एहसास तब आएगा जब हमारे सर पर हमारे खर्चा देने वाले हमारे पेरेंट्स रहेंगे नहीं। ये हमें एहसास तब आएगा जब हमारे बच्चे जो भी हैं या होने वाले हैं, फ्यूचर में आएँगे, जब वो हमसे किसी चीज़ की तलब करेंगे, फिर हमें होगा कि यार काश मैं उस टाइम ये कर लेता। मैंने कुछ टाइम पहले भी ये आप लोगों को बताया था, शायद यहाँ पर अभी कुछ न्यू लोग भी हैं कि जो है मैं एक बार ना 1-2 महीने पहले की बात है, मैं एक सेशन के अंदर लाइव बैठा हुआ था। हमारे इंडिया के एक मेंटर है, उनका सेशन ले रहा था, तो उन्होंने बोला था 2030 तक, आने वाले 2030 तक दुनिया भर में तमाम शोबों के अंदर हर काम जो इंसान करते हैं, वो रोबोट करना शुरू कर देंगे। इंसान के लिए सिर्फ एक काम रह जाएगा, वो होगा नेटवर्किंग का काम। और इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर भी स्कूलों के अंदर टीचर्स, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स, रिबोट्स आ चुके हैं। वो उन्होंने अपने काम शुरू कर दिया है। रिबोट्स स्कूल में आए हैं, तो स्कूल का नेम मेरे इल्म में नहीं है, तो लेकिन ये कंफर्म रिपोर्ट दे रहा हूँ। स्कूल में रिबोट्स आए हैं, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वहाँ से जो है इंसान टीचर्स को फारिग कर दिया गया है। इसी तरीके से डॉक्टर्स भी रिबोट बनकर आ गए। तो उस टाइम अगर हम अफ़सोस करें, उस अफ़सोस से अच्छा नहीं है कि आज हम मेहनत कर लें? जो आज से जो है 5-7 साल के बाद जब लोग ये कहेंगे यार काश हमें इस काम का पता होता, हम 2024-25 के अंदर ये काम कर लेते तो आज हम लोग भी कामयाब लोगों में होते। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है अपनी मेहनत को पहले से डबल कर देंगे। देखें, मैं ज़्यादा नहीं आप लोगों से कहूँगा। सिर्फ़ ये 2-4 चीज़ें मेरी आप लोग अपने पास नोट कर लें, अगर आगे बढ़ना है। सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ हमेशा अपने दिल को साफ रखिएगा। साफ रखने से मकसद किसी से बुग़्ज़ नहीं। चाहे कोई हमारा जूनियर है, चाहे कोई सीनियर है, वो कम पैसे कमा रहा है, ज़्यादा पैसे कमा रहा है, उससे बुग़्ज़ नहीं रखना कि मैं पीछे क्यों रह गया, रह गई या ये पैसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है। अपने दिल को साफ रखिएगा। सेकंड चीज़, अपने तवक्कल को अपने रब की ज़ात पर मज़बूती से कर लें। मज़बूती से पकड़ लें अपने रब के तवक्कल को। नंबर 3, मेहनत का साथ कभी मत छोड़िएगा। जब तक मेहनत करते रहेंगे, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। नंबर 4, अपना टाइम सेट करें। अपना टाइम सेट करें, टाइम शेड्यूल बनाएँ। मुझे किस टाइम उठना है, किस टाइम नमाज़ पढ़नी है, किस टाइम कुरान पाक की तिलावत करनी है, किस टाइम मुझे वर्किंग करनी है। मैं ये आप लोगों से बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप लोग अपने दोस्तों को छोड़ दें, नहीं, नेवर ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज़ को साथ लेके चलना है, लेकिन एक तरीकाकार के साथ।
लेकिन एक तरीकाकार के साथ एक शेड्यूल बनाइए अपनी लाइफ का। अगर ये चीज़ें अगर आप लोग अपने अंदर अपना लेते हैं, देखिए मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जो हैं वो 1 घंटा काम करते हैं, कितने लोग जो है 5 घंटे काम करते हैं, कितने 3 घंटा काम करते हैं, नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आप लोगों से एज़ अ रिक्वेस्ट ये बात करूँगा सीनियर होने के नाते, अगर लाइफ में स्पीड से आगे बढ़ना है, तो कम से कम जो है 16 से 18 घंटे काम को दें। 16 से 18 घंटे। और मैं ये मेरी बात को नोट कर लीजिए, अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिए। कोई भी है आप में से 18 घंटे, 16 घंटे आप लोग काम को दें। अगर 1 हफ्ते के बाद, परफेक्ट 7 डेज़ के बाद आप लोगों को रिजल्ट ना मिले, मुझे आगे पकड़ लीजिएगा कि सर आप झूठे थे, आपने झूठ बोला था। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम उस तरीके से मेहनत करते नहीं है, जिस तरीके से हमारा सिस्टम मेहनत माँगता है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है। और हम कहते हैं कि हमें काम नहीं आता, हमारे पास वर्किंग नहीं होती, हमें लीड नहीं मिलती। यार कोई भी यहाँ पर जादूगर नहीं है, किसी के पास जिन-जिनात नहीं है। वो सब भी वहीं से आए हैं जहाँ से हम सब हैं, जिनके पास 10-10, 15-15 जॉइनिंग्स एक-एक दिन की होती है, जो एक-एक दिन में 10-10, 15-15 हज़ार रुपए कमा रहे हैं, वो सब भी हम जैसे हैं। उन्होंने भी यहीं से सीखा है। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या है? उन्होंने फ़ोकस किया है, पूरा ध्यान दिया है अपने काम के ऊपर, पूरी तवज्जो दे दी है अपने काम के ऊपर, टाइम ज़ाया नहीं किया। मुझे पता है, जब भी आप में से जो है जब इंतहा दिल के साथ जो है देखें, मैं आप लोगों को एक मज़े की बात बताता हूँ। आपको आपके वालिद साहब ने 10 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए दे दिए, बेटा ये फलाँ चीज़ की जाके दुकान खोल लो। फलाँ चीज़ की दुकान आपने खोल ली, दिन को आप 12 बजे तक सोए रहो ना, आपका अब्बू जो है ना वो आपको गालियाँ देगा, जूतियाँ मारेगा कि मैंने तुम्हें इतने पैसे दिए जो दुकान बंद पड़ी हुई है। यार यहाँ पर मान लो भई कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, 500 1000 1500 2000 यही किए ना यार। अपने ज़हन में ये बिठा लो कि मैंने 500 नहीं मैंने 5 लाख लगाए यार। तवज्जो दें अपने काम को। अगर हमें ये फ़ील होता है ना कि हमने तो यार पैसे छोटे से लगाए, यहाँ से हमने क्या कमा लेना है? तो ये सिर्फ़ सोच है यार। हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें कि इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ ताल्लुक है आप लोगों का, जो लाखों ज़िंदगियाँ बदल चुका है, जो लाखों लोगों की लाइफ़ को चेंज कर रहा है। ज़िंदगी में मौके बार-बार नहीं मिलते, मेरी बात हमेशा ज़हन में रखिएगा। ज़िंदगी में मौके बार-बार नहीं मिलते। आज अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है, इस मौके को जो है गनीमत मानो यार और मेहनत करो। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो हैं, जल्दी से एक बार मुझे बता दीजिएगा कि कल से अपनी मेहनत को डबल, ट्रिपल कौन कर रहा है और कौन-कौन अपनी लाइफ़ में सबसे पहले कामयाब होना चाहता है? नहीं, गुड हो गया माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सबको जो है ना, उससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ दे जैसी कि आप चाहते हैं। क्योंकि मेरा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वो गनी है, वो बादशाह है। इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर कामयाब होंगे। तो अगर दौरान गुफ्तगू मुझसे कोई ऐसे लफ्ज़ निकल गए हों या किसी भी मेरे लीडर को बुरे लगे हों, तो अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी कल नाइट सेशन में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।